नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माउंटेन्स मीडिया पर। तो आज की कहानी पर आते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आज की कहानी है बिहार के एक मुजफ्फरपुर ज़िले की। ये कहानी जब मैं भी सुना तो मुझे भी बहुत पिटी हुआ। पिटी मतलब कि बहुत ही दया आया उन विक्टिम्स के ऊपर जिनके साथ ऐसा हुआ। और हमारे समाज में ये हो रहा है, कुछ मामले बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। तो ये मामला बाहर आ गया। तो कहानी पर आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं या इस तरह के क्राइम्स है, इसे कैसे निजात पाया जाए, इसे कैसे लड़ा जाए। आप जानते हैं, ख़ासकर जो हमारे देश में और हमारे जो राज्य हैं, हर स्टेट लेवल पर भी नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास। लोग पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं। जिनके पास डिग्री नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरेट करने के बाद बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, वो सब बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग लेकर नौकरी के बगैर बैठे हुए हैं। तो इसी बेरोज़गारी का फ़ायदा कैसे चंद जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो कैसे उठा लेते हैं। तो विज्ञापन आता है नौकरी का। जैसे विज्ञापन आता है, लोग फॉर्म डालते हैं, लोग इच्छा जाहिर करते हैं नौकरी करने की। तो ये जो विज्ञापन है इसमें स्पेशली लड़कियों के लिए आता है। और ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि बेरोज़गार तो लड़के भी हैं, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए क्यों आता है। तो ये खासकर ये जो गैंग है ये फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट करता है लड़कियों को, मैसेज करता है। विज्ञापन तो जाता ही है, कांटेक्ट करके मैसेज भी करता है। और आजकल के ज़माने में आप समझ लीजिए, औरत मर्द अगर दोनों नौकरी ना करें तो बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से महंगाई है। तो बस मैसेज आता है जब लड़कियों को, तो वो रिप्लाई करती हैं। उनको जॉब की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई की कि नौकरी करेंगे फिर शादी होगी और अपने परिवार को हम अच्छे से चला पाएंगे जब पैसे रहेंगे। तो नौकरी के लिए ये हामी भरती हैं। इन्हें फिर कॉल किया जाता है। ये इलाका जो है मुजफ्फरपुर के, ख़ासकर ये एक एरिया है अहियारपुर, तो उस इलाके की ये घटना है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैं पहले बता रहा हूँ। कॉल करने के बाद ये बताते हैं कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के लिए आपको 20,000 रुपये लेंगे। मतलब जो आपको नौकरी देंगे वही आपसे 20,000 रुपये लेंगे। अब लोगों को नौकरी चाहिए। लोग तो नौकरी, सरकारी नौकरी में भी आपको पता है जिस तरह से पैसे लेते हैं लोग, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये सामने नहीं आती, लेकिन अंडर टेबल जो होता है वो बहुत कुछ होता है। प्राइवेट में भी हर तरीके का स्कैम है, आपको पता ही है, हर जगह, ये कोई नई बात नहीं है। तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, स्कैम ना, मतलब वो स्कैम के रूप में नहीं लेते, बल्कि वो सोचते हैं कि चलो मौका मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 20,000 रुपये ही ले रहे हैं ना, ठीक है, और ट्रेनिंग देंगे, सबसे बड़ी बात। तो वो पैसे दे देते हैं लड़कियां जो हैं। देने के बाद उन्हें बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद शुरू होता है उनके साथ शोषण करने की पूरी एक जो उनका उनका जो मंशा है, जो गैंग का, किस तरह से वो लड़कियों को भरमा फुसला कर वो एक जगह लाते हैं, उसके बाद वो कैसे शोषण करते हैं। तो ये कहानी, ये पूरी घटना, ये कैसे रिवील हुई, कैसे मीडिया में आई और कैसे किस तरह से हम आम जनता तक पहुंची और फिर कल्प्रिट्स को पकड़ा गया। एक लड़की को मैसेज आता है नौकरी के लिए, वो अप्लाई करती है, वो हामी भरती है, उसको एक जगह बुलाया जाता है। जैसा कि पैसे मांगे जाते, पैसे भी दी होगी वो, ज़रूर, जाहिर सी बात है। तो वो जाती है वहाँ पर जाती है, तो उसको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी 180 से 200 की लगभग लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर जब जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि आपको 50 से 60 लोगों को कॉल करना है, और कॉल करके उन्हें एक बेसिकली एक फ्रॉड, एक स्कीम होता है उनका जो फ्रॉड करता है लोगों को, तो उनके साथ फ्रॉड करना है। अब वहाँ आकर फंस गई वो जा नहीं सकती, उसको पैसे भी चाहिए। अब उसके बाद वो किसी तरह कर रहे हैं, 180 से 200 लड़कियाँ, 250 लड़कियाँ लगभग एक जगह पर हैं। जो गैंग है, गैंग के लोग भी वही रहने लगे, और रहते हुए लड़कियों का शोषण करते रहे वो पूरा। उनके साथ जो फिज़िकल टॉर्चर होता है, उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो सब करते रहे। अगर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती थी तो उनको बेल्ट से मारते थे, कुछ गलतियाँ कर देती तो उनको बेल्ट से मारते थे। उनके साथ फिज़िकल होने के बाद वो उनका अबॉर्शन भी कराते थे, शादी करने की का दबाव भी डालते थे। सोचिए, किसी की बहू बेटी वहाँ पर आकर फंस गई है, कितना एक भयावह दृश्य है। इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी बेबस औरतें। हमारे समाज में पता है जिस तरह से पितृसत्तात्मक समाज है, हालांकि अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है, तो लड़कियाँ फाइट बैक करती हैं, लेकिन खासकर बिहार और यूपी जो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, और मुजफ्फरपुर एक ज़िला है जो कि जहाँ पे एक एरिया ऐसा, तो वहाँ पर
मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लड़कियाँ फाइट बैक उतना नहीं कर पाती हैं, तो शोषण का शिकार हो रही हैं लड़कियाँ। अब वो घर भी क्या बताएंगी या क्या किस मुंह से वो क्या करेंगी? वो तो नौकरी के लिए निकल गई हैं घर से। तो इस दुविधा में वो आके फंस गई और उस मजबूरी का फ़ायदा ये गैंग उठा रहा था। तो ये लड़की 1 महीना पूरा करने के बाद उसने अपने पेमेंट की बात की। उसे जो 50,000 रुपये देने का वादा किया गया था उसकी बात की। तो लड़की से कहा गया कि तुम 50 लड़कियों को और लेकर आओ तब तुम्हें पेमेंट मिलेगा 50,000 रुपये। वो जिस पैसे के लिए आई थी नौकरी की करके पैसे कमाएगी, वही पैसे उसे नहीं दिए जा रहे हैं। उसे कहा जा रहा है तुम और 50 लड़कियां लेकर आओ ताकि वो सब गैंग मिलकर शोषण करें और लोगों को फ्रॉड करें और फिर उसे पैसे दिए जाएंगे। तो लड़की किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। उसके बाद वो गई तो पुलिस वाले के पास गई, ज़ाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन पुलिस में भी कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है। तब वो लड़की जाकर कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जब बात सुनी जाती है उसकी, कोर्ट आदेश देती है जब पुलिस वालों को, तब पूरा का पूरा मामला सामने आता है। असल में जो मेन ये इस गैंग का हेड है वो उसका नाम तिलक प्रताप सिंह है। उसने इस लड़की को कांटेक्ट किया था और भी लड़कियों को कांटेक्ट करता और इसके गैंग भी तरह तरह के जो भी 200 से 250 लड़कियां थी उनको कांटेक्ट करते और फिर उस एक कैंप कहें या जो भी एक ऐसे जगह पर रखा जहाँ पर उनके साथ इतना टॉर्चर होता, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से वो कहीं ना कहीं टॉर्चर होती वो। तो उनके साथ ये भी हुआ, वो जब फिज़िकल होते थे ये गैंग के लोग उन लड़कियों के साथ, उन बेबस भोली भाली लड़कियों के साथ, तो उनके ये वीडियोस बना लेते थे। अगर वो विरोध करती थी इसका तो वो धमकी देते थे कि उनके परिवार वालों को ख़त्म कर देंगे। तो किस तरह का टॉर्चर, बच्चियों की ज़िंदगी में कितना अंधकार, अब बेसहारा वो कहाँ जाएंगी। लेकिन एक लड़की होती है जो हिम्मत वाला कदम उठाती है, जो इस उसने जो भी किया उसको लगता है कि मैंने गलती की है, मेरा डिसीजन गलत था। हालांकि उसकी उसकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहकावे में आ गई थी। वो एक्सेप्ट किया उसने और वहाँ से वो भाग कर खुद को बचा कर वहाँ से गई। और जब सारा मामला सामने आया लोगों के पास, जब मीडिया से लेकर सबको पता चल गया, पुलिस वाले भी छापेमारी करने लगे, तो वो उन बाकी के सैकड़ों बच्चियों को भी रेस्क्यू किया उसने, उस लड़की ने ये हिम्मत दिखाई। अब आगे का क्या कार्रवाई होगा, क्योंकि ये सारे गैंग वाले सब फरार हैं, सारे भागे हुए, दबिश दी जा रही है, छापेमारी हो रही है, पकड़े जाएंगे आज नहीं कल। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि किसी भी महिला के खिलाफ़ अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, चाहे वो घर में, समाज में, कहीं पर भी, उसके वर्क स्पेस पे, तो बिल्कुल वो आवाज़ उठाए, क्योंकि रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर ही अंदर रखोगे, अगर आप सहन करोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, समाज को पहुंचाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएगा, और वो जो कर रहे हैं उनका भी मन बढ़ाएगा और वो कृत्य उन्हें लगेगा कि इससे वो बच निकलेंगे, तो इस तरह के कारनामे और होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और इसके लिए घर वालों को भी बहुत सपोर्टिव होने की ज़रूरत है। जो भी विक्टिम है लड़कियाँ, लड़कियों को मजबूत करेंगे तो समाज मजबूत होगा। कहते हैं ना कि एक औरत, एक माँ पूरे घर को बनाती है, तो पूरा घर मतलब संपूर्ण, क्योंकि बच्चे सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो माँ होती है, और एक लड़की माँ ही बनती है आगे चल के। तो माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, जो भी समझें आप उसको मजबूत करें, तभी हमारा समाज और हमारे समाज से क्राइम दूर होगा, क्राइम ख़त्म होगा। और इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, बिल्कुल वो इस तरह के काम करने से डरेंगे और ये बिल्कुल इस तरह से वाइप आउट हो सकता है अगर हम इस मेथड को अपनाएं कि हम औरतों को एम्पावर करें। तो आज की कहानी यही है, आगे हम मिलेंगे सच्ची घटनाओं के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।